व्हाट इफ इन जेजेके अगर क्या होता अगर मेन विलेन गोजो सातोरू होता सुकुना की वजह। मुझे लगता है कि गोजो सातोरू के अंदर मेन विलेन होने की पूरी संभावनाएं थी, क्योंकि उसकी जो पर्सनालिटी है, उसकी ताकत, उसका ऑरा और उसका स्वाभिमान उसे एक विलेन बनने के लिए मजबूर कर सकता था। जैसे गेटो गेटो जो कि एक सीधा साधा सा जादूगर था, लेकिन उसे कुछ अजीब और अजीबो गरीब एहसास हुआ कि इस दुनिया को बदलने की ज़रूरत है। लेकिन यहीं पर जो एहसास गेटो को हुआ, वो एहसास अगर गोजो को होता, तो गेटो की जगह आज गोजो होता मेन विलेन। और गोजो को रोकने के लिए पूरी जुजुत्सु सोसाइटी को सुकुना की मदद लेने के लिए मजबूर होना पड़ता। और मेन कैरेक्टर यानी जो यूजी इटाडोई है, उसका साथी जो सुकुना है, वो हीरो बन जाते और गोजो सातोरू वो मेन विलन हो जाता। ये कहानी अगर थोड़ी ऐसे कन्वर्ट की जाए तो मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी होगी, क्योंकि शिबुया इंसिडेंट आर्क में जब वो उस लकड़ी यानी पौधे से लड़ाई करता है और उस आग उगलने वाले दानव से भी जब लड़ता है गोजो, तो उसकी ये ताकत को देखकर उसकी पर्सनालिटी और डीमन मॉन्स्टर या दैत्य दानव जो भी उसे कहा जाए वो सब कम है। पूरी पर्सनालिटी अगर ध्यान से देखो तो उसकी पूरी मॉन्स्टर की पर्सनालिटी है गोजो सातोरू की। लेकिन इसी को ध्यान में रख के इसे दोबारा से रीमेक किया जाए तो गोजो एक नया विलेन है जो इस पूरी दुनिया को बदलना चाहता है अपनी ताकत के बल पर। और पूरी जुजुत्सु स्टोरी में कोई भी ऐसा सोर्सर नहीं है जो उसकी टक्कर का है। यानी गोजो एक अकेला एक आर्मी के बराबर है जुजुत्सु काइसेन के इस एनमी में। लेकिन वहीं पर सुकुना जो कि शापित आत्माओं का है, अब जैसा कि हम जानते हैं कि सुकुना भी गोजो से पदभान है। जब उसकी फाइट गोजो के साथ हुई, मांगा जो कि अभी चैप्टर एपिसोड आया नहीं है, जैसे जैसे ये एपिसोड आगे आएगा हमें और भी ज्यादा भयानक और खतरनाक शक्तियों के बारे में पता चलेगा। तो मुझे ये लगता है कि गोजो सातोरू को मेन विलन होना चाहिए था। मुझे उसकी कहानी काफी इंप्रेसिव लगी। विलेन यानी गोजो सातोरू का एक मकसद होता इस दुनिया को बदलने के लिए, जैसे गेटो का मकसद था। उसे लगता था कि ये जो जुजुत्सु सोसाइटी है वो पूरी बेकार है और इस दुनिया को एक नए ढांचे में ढलने की जरूरत है। सबको बुरी शापित आत्माओं से लड़ने के लिए तैयार करना चाहता था गेटो। लेकिन उसी के चक्कर में गेटो एक विलन हो गया, जिसका इंट्रो हमें जुजुत्सु काइसेन जीरो मूवी में मिलता है, जहां पर वो जुजुत्सु हाई स्कूल पर अटैक करता है, जहां यूटा, माकी और पांडा ये तीनों उस स्कूल के अंदर थे, जहाँ पर गेटो आता है और उन सबको बहुत बुरी तरह पीटता है। लेकिन यहीं पर यूटा अपनी कर्स स्पिरिट का इस्तेमाल करके उसे बहुत बुरी तरह पीटता है। और ये कहानी यहीं पर थोड़ी कॉम्प्लिकेटिव हो जाती है। शायद गेटो की कहानी गोजो खत्म कर देता है, लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि गेटो मरा नहीं है, वो जिंदा है, लेकिन उसकी बॉडी पर किसी और का कंट्रोल है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटिव हो जाता है। अगर इस कहानी को थोड़ा ऐसे घुमा दिया जाए कि गोजो जो कि एक मेन विलन बन चुका है, वो इस दुनिया से अलग हो चुका है और वो अब गोजो अपना एक नया रास्ता बनाना चाहता है इस पूरे वर्ल्ड से शापित आत्मा को खत्म करने का एक अलग रास्ता। लेकिन यहीं पर गोजो उन लोगों को भी मारना चाहता है जो उसके रास्ते में आएंगे और जो शापित शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। गेटो का तो यही मकसद था। अब गेटो जो कि अच्छाई की तरफ होता हो, यूजी जो कि सुकुना की एक उंगली खा चुका था, उसे सुकुना के वेसल के रूप में इस्तेमाल करता। वो यूजी को पूरी 19 उंगली और देता और उसे अपनी मदद करने के लिए मनाता, मतलब कि उसे आज़ादी मिल जाती यूजी के साथ की बॉडी को शेयर करने की। और जब तक यूजी जिंदा है तब तक सुकुना भी उसके साथ रह सकता है और जो चाहे वो कर सकता है, सिवाय इंसानों की जान लेने का काम। आगे सुकुना गेटो की बात मान जाता है और वो गोजो के खिलाफ जंग छेड़ देता है। अब हम देखते हैं कि पूरी जुजुत्सु सोसाइटी और सुकुना एक तरफ और गोजो अकेले शापित आत्माओं के साथ जो उसके साथ उसके मकसद को पूरा करने में उसकी मदद कर रही है। अब यहीं पर सुकुना अच्छाई की तरफ हो चुका है और गोजो विलन बन चुका है। अब यहाँ पर एक नया मजेदार मोड़ आता है। अब इस स्टोरी में हम देखेंगे कि गोजो की जो फाइट हुई थी सुकुना के खिलाफ, वो किस लेवल की थी। गोजो जो कि सच में 1v3 कर रहा है सुकुना के खिलाफ। जिस जगह के मांगा में तो यही दिखाया गया है। वो अकेले ही विलन की पूरी पर्सनालिटी और ऑरा को हैंडल करता है।
अब आगे हम देखते हैं इसमें कि गोजो सुकुना को खत्म करके अब पूरी जुजुत्सु सोसाइटी को खत्म करना चाहता है और वो फिर से एक नई जुजुत्सु सोसाइटी को बनाएगा जिसमें वो जादूगर होंगे जो गोजो के इशारों पर चलेंगे और इस दुनिया में शापित आत्माओं के साथ साथ उन इंसानों को भी खत्म कर देंगे जो शापित शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी वो इस दुनिया में जो कमजोर हैं वो इस दुनिया के लिए एक बोझ हैं। अगर इस कहानी को ऐसे देखा जाए तो गोजो की पर्सनालिटी मान के चलो एकदम बवाल हो जाएगी। एक तरफ से एक फाड़ू विलेन जो इस दुनिया में पैदा हुआ है एक अलग दुनिया बनाने के लिए। अगर ऐसा होता है तो हमें इस कहानी को एक अलग नजरिए से देखने का मौका मिल जाएगा। अब जेजेके की कहानी पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। अब गेटो और गोजो की बात करते हैं तो ये गोजो विलेन बन चुका है लेकिन गेटो की फीलिंग उसके लिए काफी ठीक ठाक है, मतलब कि अच्छी फीलिंग है। वो उसे अब भी अपना दोस्त मानता है। गोजो भी अपना दोस्त समझकर गेटो को छोड़ देता है, मतलब कि मान के चलें गोजो और गेटो की फाइट हिस्ट्री में बहुत बार हो चुकी है और गोजो इस वजह से उसे नहीं मारता है क्योंकि वो उसका फ्रेंड है। कहीं ना कहीं उसके दिल में ऐसा होगा कि ये मेरा दोस्त है, मैंने इसके साथ बहुत लंबा समय बिताया, जिंदगी में जितनी मजा हो सकती थी मैंने इसके साथ लिया। तो वो ये सोचकर गेटो को छोड़ देता है। लेकिन यहीं पर गेटो उसे फिर से गोजो सातोरु बनाने की कोशिश करता है, यानी अपना प्यारा दोस्त। यहीं गोजो दोबारा से गेटो को चेतावनी देता है, कहता है गेटो मैं इस दुनिया को छोड़ चुका हूँ, जब तक मैं अपने मकसद को पूरा नहीं कर लेता तब तक मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। ये दुनिया बहुत कमजोर हो चुकी है, अब इसे एक नए ढांचे में ढालना बहुत जरूरी है। तो प्लीज तुम मुझसे दूर रहो और मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत करो। यहीं पर गेटो कहता है गोजो इसे दूसरी तरह भी हल किया जा सकता है। ये एक बड़ी समस्या है लेकिन हम सब मिलकर यानी सभी जादूगर मिलकर इसके ऊपर एक एक्शन ले सकते हैं और इसे एक बड़ी समस्या मानकर इसके खिलाफ कोई दूसरा रास्ता भी निकाल सकते हैं। तुम्हें ये सब अकेले करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन गोजो उसकी बात को इनकार कर देता है और वो चला जाता है अपनी एक अलग दुनिया बनाने के लिए। अब आगे हम अपनी इस काल्पनिक स्टोरी में देखते हैं गोजो ऊंचे दर्जे की सभी शक्तियों का इस्तेमाल करता है अपने मकसद को पूरा करने के लिए। वो उन्हें अपने साथी के रूप में इस्तेमाल करता है। उसका मकसद जैसे ही पूरा हो जाएगा गोजो उन साबित आत्माओं को भी मार डालेगा जैसा गेतो ने किया। गेतो माहितो को अपने मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहा था। जितनी भी साबित आत्माएं थी उनका काम खत्म तो वो साबित आत्माएं भी खत्म। जैसा कि हमने जुजुत्सु काइसेन के सीजन 2 में देखा कि जब माहितो जो कि बहुत पूरी तरह हार चुका था वो गेटो से मदद मांगता है, प्लीज हेल्प मी, मेरी मदद करो और मुझे बचाओ। गेटो के अंदर जो बुरी आत्मा थी, क्या नाम था उसका, जो भी था, वो उसे एब्जॉर्ब कर लेता है अपने शरीर के अंदर और यहीं पर माहितो की कहानी खत्म हो जाती है। या शायद हमें इसकी कहानी आगे देखने को मिल जाए या नहीं भी मिले तो कोई बात नहीं है। अब टॉपिक पर आते हैं। मान के चलो गोजो अब अपनी सभी शापित आत्माओं की एक सेना बना रहा है जब तक उसका मकसद पूरा नहीं हो जाता। गोजो अपना मकसद पूरा कैसे करेगा और ये अभी तक मैंने कभी सोचा नहीं है लेकिन मैं सोचकर बता दूंगा। जैसा कि हमें पता है कि सुगुना जो आया है उसका भी कोई खास मकसद मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। वो जिंदा होकर आखिर करेगा क्या यार, उसका साम्राज्य भी खत्म हो गया है। वो गोजो से लड़कर हासिल क्या कर लेगा। सुकुना का ना इंसान से लेना देना है, ना यूजी से लेना देना है, ना किसी कर्स स्पीड से लेना देना है, ना उसकी कोई लव स्टोरी है। तो फिर वो जिंदा होकर करेगा क्या यार, ये मुझे अभी भी साफ पता नहीं चल रहा है। सुकुना है वो जिंदा होकर करेगा क्या। और वो सबसे पावरफुल सोर्सर के साथ यानी गोजो सातोरु के साथ जंग छेड़ देता है जहां पर गोजो सातोरु सुकुना को बहुत बुरी तरह पीटता है। ये सोचने वाली बात है कि बिना मकसद के ये कर क्या रहा है सुकुना। इसका एम अभी भी मुझे साफ नहीं हुआ है। जैसा कि हमने देखा कि शिबुया इंसिडेंट में उसे कुछ उंगलियां मिलने के बाद, शायद 11 या 12 कुछ उंगलियां मिलने के बाद वो अनकंट्रोल हो गया, यूजी के ऊपर अपना पूरा कंट्रोल कर लिया और आधे से ज्यादा शिबुया को तबाह कर दिया। उसने माहोराका को हराया, उस आग उगलने वाले राक्षस को भी हराया
और फिर वो सो गया। फिर यूजी जागता है जब उसे पता चलता है कि ये सब सुकुना ने किया। उसने हज़ारों लोगों को लगभग मार ही डाला या मार डाला। तो उसे गिल्ट फ़ील होता है, यानी अपने आप पर शर्मिंदा होता है कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। यहीं पर उसकी मुलाकात आगे होती है माहितो के साथ। माहितो जो कि बहुत बुरी तरह सबको ख़त्म कर दे रहा था और सब लोग मारे जा रहे थे। तो कहानी थोड़ी दिलचस्प है और मैं इस कहानी से थोड़ा इम्प्रेसिव भी हूँ, लेकिन थोड़ी समस्या ये है